दंडवत प्रणाम में ईशादिष्टि सतीसगुरु कैवल्यवासी तपस्विनी भामाताई जी अमृते श्री गोपाल कृष्ण मंदिर मानव राजेशम तामसा अमृत प्रवर्त के ग्रुप से माध्यम से जो हिंदी लीला सुनते सबसे पहले मैं द्वारकाधीश गोपाल कृष्ण भगवान जी को सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। विद्या गुरु आदरणीय बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। गुरुवरी तामसा निवासी दादाजी को सादर दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक और जय श्री कृष्ण माध्यम से ग्रुप के माध्यम से राजस्थान के देश विदेश के भाइयों को सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम सुनेंगे राजसु यज्ञ गमन कथन, यानी राजसु यज्ञ जो बनाया था पांडवों ने वो किस प्रकार बनाया था, ये आज हम कथा में सुनेंगे। ये राजसु यज्ञ जो था किस लिए बनाया। हमारे जो स्वामी जी है वो बाईसा को कथा सुनाते हैं। भाई एक बार ऐसा हुआ, जो पंडु राजा था वो पंडु राजा ने 99 यज्ञ बनाए थे और एक यज्ञ बाकी था पूरा करने का। जब उसका देहांत हो गया, 99 यज्ञ पूरे हो गए, एक यज्ञ बाकी था, 100 यज्ञ करने थे। ऐसे कहते कि अगर 100 यज्ञ अगर पूरे हो जाते हैं का फल मिल जाता है, स्वर्ग का फल मिल जाता है। लेकिन कब? 100 यज्ञ करने के बाद। देखो देवता भक्ति कितनी कठिन है। सबसे आसान ईश्वर भक्ति, लेकिन जीव अज्ञान की वजह से देवताओं की भक्ति करने का प्रयास करता है। देखो ये पंडु राजा ने 99 यज्ञ बनाए थे, एक यज्ञ बाकी था, इसलिए पंडु राजा का वो जो पंडु राजा को स्वर्ग में जी सीढ़ियां थी चढ़ने की, 100 सीढ़ियां थी कहते हैं, तो एक सीढ़ी में उन्हें डाल दिया था, क्योंकि इसने एक यज्ञ पूरा क्यों नहीं किया। इसलिए वो पंडु को देवता ने वो सीढ़ी में डाल दिया था, यानी सीढ़ी यानी जो पत्थर की होती है ना, वो पत्थर में उसका जो जीव था वो उसमें डाल दिया था। ऐसी कथा आती है। उसका मुंचन करने के लिए जब तक कहते हैं कि 100 यज्ञ करने के लिए जो 100 वाला यज्ञ होता है ना, उसमें मनुष्य की बलि देनी पड़ती है। जब मनुष्य की बलि देने के बाद वो यज्ञ पूरा हो जाता है, ऐसी वो शास्त्र में कहा गया है। एक बार चक्रवर्ती महाराज और अर्जुन देव स्वर्ग में जा रहे थे। कथा ऐसी आती है, एक ब्राह्मण था और शिष्यया जो है, यानी वो शिष्य जो देवता है श्राद्ध की, उसकी पत्नी लक्ष्मी भगवान चक्रवर्ती को देखकर उसने अपना माथा झुका, शिष्या ने माथा झुका दिया। पत्नी पूछती है, आपने किसको नमस्कार किया? उसने कहा, द्वापर युग में मेरे से बहुत सुंदर जो है गोपाल कृष्ण भगवान जी है, मैंने उसी को नमस्कार किया। पत्नी ने पूछा, आपसे भी सुंदर है? मैंने कहा, अरे वो मेरी कोई भी बराबर है, नाखून की भी बराबर है, मैं उनकी कर नहीं सकता, इतनी सुंदर वो है। मैं तो कुछ नहीं हूं। लक्ष्मी को वेद उत्पन्न हो गया, मेरे पति से सुंदर कौन है? स्त्रियों का स्वभाव होता है, अगर कोई सुंदर चीज अच्छी लगती है ना, उसे देखने का प्रयास करते हैं। उसके पास कितना भी सुंदर हो, लेकिन दूसरों को चीज उनको सुंदर दिखती है, क्या होता है। लक्ष्मी ने भी ऐसा किया, मेरे से पति सुंदर। उसने क्या किया? उसने कहा, मुझे वो चीज देखनी है, मुझे वहां लेकर चलो। पत्नी ने आग्रह किया। कहते ना, बाल हट्ट, जोग हट्ट, श्री हट्ट, ये 3 हट्ट जो बताए हैं। आप तो प्रपंच करते, आपको तो पता है श्री का हट्ट कैसे पूरा करना पड़ता है। अगर जो कोई पति अपने स्त्री का हट्ट नहीं पूरा करे, उसे खाने को नहीं मिलेगा, भूखा रहेगा वो।
कोई भी हो, सर हो, कोई भी मंत्री, उसको पति का हट्ट, पत्नी का हट्ट पूरा करना ही पड़ता है घर में आने के बाद। वो शिष्याई देवता को भी पत्नी का हट्ट पूरा करने के लिए उसने क्या किया, वहाँ वो ब्राह्मण को बच्चे पैदा हो रहे थे, वो क्या करता था, जो बच्चा पैदा ऊपर उठाता था, बच्चा पैदा होने के बाद वो अपने स्वर्ग स्थान पर लेके जाता था। वो ब्राह्मण बोला, इस नगरी का राजा अच्छा नहीं है, ये राजा कोई इतनी अच्छा नहीं है, ये राजा ने अत्याचार, इसलिए मेरा ऐसा, ये इस राज्य में ऐसा हो रहा है। गए सभा में, युधिष्ठिर वहां राजा थे, उसने कहा, ए राजन तुम ऐसे कैसे हो, मेरे जो बेटे हैं वो कोई भी उठा के लेके जा रहा है, तुम रक्षा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों तुम्हारे राज्य में हो रहा है। वहां अर्जुन बैठा था, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे की रक्षा करूंगा। वो लीला अलग है, लेकिन मैं आपको बात एक बता रहा हूं कि एक पता कैसा चला कि मेरा पिता ये सीढ़ी में कैसा है। तो जब जाने के बाद अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे की रक्षा करूंगा, अर्जुन ने अपने शस्त्र से पूरा पिंजरा बना दिया, वहां हवा भी नहीं जा सकेगी, इतना उसने पूरा उसको पैक कर दिया। किसको? उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी ना, वो गर्भसंभूति होने वाली थी, उसी को वहां पूरा उसने प्रोटेक्शन दे दिया, संरक्षण दे दिया। और उस दिन क्या हुआ, पहले तो वो अपना पुत्र मुख देखता था, वो तो उसी दिन तो अर्जुन बोला, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, अगर मैं बच नहीं पाऊंगा तो मैं अग्निकाष्ट करूंगा। यह अर्जुन को प्रतिज्ञा की बड़ी जल्दी थी। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम हारे नहीं हो, चलो मेरे साथ। ब्राह्मण गालियां देने लगा, ऐसा कैसा राजा है अर्जुन, कैसा, तुम्हारा कुछ गांडियों काम का नहीं है, फेंक दो, तुम वहां अग्नि प्रवेश कर दो। अर्जुन को भी लगा, हाँ मेरा भी, मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन चला अग्नि में अपना देह डालने के लिए। अर्जुन देव बोले, चलो मेरे साथ। भगवान जी बोले, चलो मेरे साथ। उसने कहा, कहाँ? उसने बोला, चलो अपने उसको बेटे लाएंगे। अर्जुन और देव दोनों भी स्वर्ग की ओर चल पड़े। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, ये लास्ट की सीढ़ी थी, भगवान ने कहा, अर्जुन उस पर पैर मत देना। उसने कहा, क्यों? उसमें तुम्हारा पिता है। उसने बोला, क्यों? उसने कहा, 99, भगवान ने कहा 99 यज्ञ पूरे किए थे, लेकिन एक यज्ञ करने का हो गया। 99 यज्ञ पूरे किए, लेकिन ये एक यज्ञ क्यों नहीं किया? इसलिए तुम्हारा पिता उस सीढ़ी में देवता उसे दुख भोग रही, यानी हमारे में भाषा जड़त्व, यानी वो पत्थर में उसको दुख दे रही है। अर्जुन देव बोले, क्या करना पड़ेगा? तुम्हें भी एक राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, तब तुम्हारा पिता का मुंचन होगा। ये भगवान ने अर्जुन देव को बताया। और जाने के बाद वो जे शिष्याई जो देवता थी, क्षीराब्दी की शिष्याई देवता, वह उनके बेटे थे। शिष्याई जो देवता अपने स्थान पर खड़ी हो गई और भगवान को नमस्कार किया, उसके पत्नी ने नमस्कार किया। वो बोला, यही है वो भगवान कृष्ण, दिखने में लक्ष्मी देवी भगवान को देखते ही रह गई। और देखने के बाद भगवान ने जो 7 बेटे थे उनके शिष्य देवता ने उनके सुपुर्द कर दिए। और उसने कहा, भगवान जी मुझे क्षमा करो, मेरे पत्नी की हट्ट की वजह से मुझे करना पड़ा। मैं तो मृत्युलोक नहीं आ सकता था, लेकिन आपका, मेरी पत्नी को आपसे दर्शन करना था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान जी बोले, कोई बात नहीं है। अर्जुन को भी पता चला कृष्ण भगवान जी कौन है, और वो बच्चे लेकर वो अपना द्वारका में चले आए वापस। और जब युधिष्ठिर को ये बात पता चली तो युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ करने का निर्माण किया। ऐसे वो आगे वाली कथा है। ये राजसूय यज्ञ का कार्य मैंने आपको बताया। एक बार अर्जुन देव ने खंडोवन जाली ले, यानी वो जला दिया। कल हमने देखा था ना, वो अग्नि जो देवता थी उसका
उधर भरने के लिए वो ऐसी लीला करनी पड़ी। कल हमने वो खांडव पूरा वन पूरा जला दिया। तयांतु दैत्याचा वर्धकीमय होता, वो अर्जुन देव को शरण चला आया। उसमें जो दैत्य था वो अर्जुन देव को शरण आया। अर्जुन देव ने भी उसकी रक्षा। अर्जुन देव को उसने कहा, अर्जुन देव मुझे मेरे पास बहुत द्रव्य है, उसका अंगीकार आप करो, आपने मुझे बचाया है। अर्जुन देव ने उसका अंगीकार करके अर्जुन देव युधिष्ठिर के पास चले गए। अर्जुन देव ने कहा, भैया अपने पिता को छुड़ाना है तो राजयज्ञ करना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा उसके लिए बहुत संपत्ति चाहिए, बहुत लोग के राजा बुलाने पड़ेंगे। अर्जुन देव ने कहा वो संपत्ति मेरे पास है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, सभा मंडप का निर्माण करो। सभा मंडप का निर्माण कर दिया। ऐसा सभा मंडप बनाया विचित्र भुवनी, और वह अलग अलग प्रकार के जलस्थल भवन बनाए। जब युधिष्ठिर एक बार अपने सभा में बैठे थे, नारद उनके पास चले आए। नारद का युधिष्ठिर ने स्वागत किया। युधिष्ठिर ने कहा आपने यूं क्या आने का कष्ट किया? नारद ने कहा तुम्हारा जो पिता है, मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं, तुम्हारा जो पिता है वो ग्रह बन गया है, और उस पिता ने ऐसा मुझे कहा है कि मेरे बेटे के पास तुम जाओ और मेरे बेटे से कहना, युधिष्ठिर से कहना, तुम्हारा पिता जो ग्रह बना है उसका मुंचन करने के लिए तुम एक राजयज्ञ तुम करो। जब तुम राजयज्ञ करोगे तब मैं ग्रहत्व से मेरा मुंचन होगा। ऐसा तुम मेरे बेटे से जाकर कहो, यानी युधिष्ठिर से जाकर तुम कहो। नारद जी ने कहा तुम्हारी पिता की आज्ञा है कि तुम राजसूय करो। युधिष्ठिर कहने लगे मैं ये यज्ञ कैसा कर पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ी संपत्ति चाहिए, तो मैं कैसे करूं? युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। सब चिंतित बैठे थे। गोपाल कृष्ण महाराज द्वारका में चले गए थे। जब पांडवों को संकट कोई आता था तो भगवान को याद करते थे, भगवान को बुलाते थे। 6 महीने के बाद युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। उसने एक ब्राह्मण को पत्रिका मूल भगवान को संदेशा दे दिया कि मैं राजसूय मुझे करना है, तो मैं किस प्रकार करूं, आपकी सहायता चाहिए। देखो जीव ऐसा है, जब कोई दुख हो जाता है ना तो भगवान की सहायता लेता है, लेकिन सुख में भी भगवान की सहायता लेनी चाहिए। दुख होगा क्या? नहीं, लेकिन हमारी एक आदत बन गई है, दुख होगा तो भगवान के पास शरण जाओ, दुख होगा तो भगवान को याद करने का शुरुआत करते हैं। दुख होगा तुम भगवान बाद में तुम्हें याद आता है, लेकिन सुख में याद करो तुम्हें दुख होगा ही नहीं। स्मरण करे तो दुख काये को होए, नहीं होगा, लेकिन सुख में हमें भगवान की यादें नहीं आती। जब दुख होगा तब भगवान की याद आती है। युधिष्ठिर ने कहा जब भगवान को से बुलाओ। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो राजन, तुम यज्ञ की शुरुआत करने का प्रयास करो, इस सब सिद्धि में लेके जाऊंगा। भगवान ने ये अभय देने के बाद युधिष्ठिर राजा ने और पांडवों ने राजसूय का निर्माण करने का शुरुआत की है। लेकिन भगवान ने जब उन्हें आश्वासन दे दिया, उन्हें पता था जब भगवान का आश्वासन मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने मुझे आश्वासन दे दिया युधिष्ठिर यज्ञ मैं तुम्हारा सफल करूंगा, तुम यज्ञ की शुरुआत करो। और इस प्रकार जिस सामग्री यज्ञ को क्या क्या लगती है वो सामग्री उनने जुटाने का प्रयास किया। और यज्ञ किस प्रकार हुआ, राजयज्ञ किस प्रकार हुआ, ये हम कल कथा में देखेंगे। उसका निर्माण कैसे हो गया, उस यज्ञ में क्या हुआ, कौन कौन आया था,
उसमें क्या क्या सामग्री थी, ये हम कल कथा में सुनेंगे। इस प्रकार रासयज्ञ की शुरुआत इस कथा में हो गई। कल यज्ञ में कौन कौन आया, भगवान क्या स्थान था, क्या क्या घटना हो गई, ये कल हम कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए आज ये कथा सुनना। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।